तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे नंबर सिस्टम का जो है नंबर सिस्टम के सेकेंड चैप्टर का जो है यहाँ पे क्वेश्चन बिटवीन एंड अप टू का जो है पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है हमने। अब जो है उस पर जो आधारित जो प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो है नंबर सिस्टम का सेकेंड चैप्टर है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसका भी जो है उस पर आधारित क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है इसमें 70 से 305 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है। तो देखिए 70 से 305 के बीच, यहाँ पे देखिए के बीच लगा हुआ है। तो के बीच के प्रश्न में क्या करते हैं, जो उच्चतम मान होता है उच्चतम मान में से एक को माइनस कर देते हैं और जो न्यूनतम मान होता है उसको डायरेक्ट ऐसे ही बिना एक को माइनस के लिखते हैं। उसके बाद जो संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं। इस तरह से इसका मान निकल जाता है। यहाँ पे देखिए 305 में से घटाएंगे 304, 304 में 6 से भाग देंगे और यहाँ 70 में 6 से भाग देंगे। देखिए 7 में 6 से भाग देंगे तो 7 में 6 से भाग देने पर देखिए यहाँ पे तो 7 में 6 से भाग देंगे तो ये जो है एक बार में जाएगा, ये यहाँ एक तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे एक बच जाएगा तो एक पर शून्य 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक बार में जाएगा 4 शेष बच जाएगा, तो शेष को रहने देंगे। इस तरह से ये यहाँ पे हो गया 11। और यहाँ पे जब हम भाग करेंगे ये 30 में 60 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, बचा 4, 4 में नहीं लगेगा तो उसके लिए यहाँ पे 0 देंगे। अब 50 में जब 11 घटाएंगे तो इस तरह से 39, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आशा करते आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा फिर से के बीच का है और इसमें जो है भाजक की संख्या एक से अधिक है और जो दोनों है ये और से जुड़ा हुआ है। जब और से जुड़ा रहता है तो भाजक का एलसीएम लेते हैं, जो कि यहाँ पे 6 आने वाला है। यहाँ पर 6 संख्या हमारा हो गया 6 और के बीच का प्रश्न है। तो जो उच्चतम मान है 300 में से एक को माइनस करके तब 6 से भाग देंगे और न्यूनतम मान में डायरेक्ट 6 से भाग देंगे और उसके बाद दोनों को घटाएंगे। इस तरह से 300 में जब यहाँ पे एक घटाएंगे तो ये बचेगा 299, 299 में 6 से भाग करेंगे, ये 40 में 6 से भाग करेंगे, ये चल जाएगा 6 बार में, 4 शेष बचेगा उसको रहने देंगे। अब यहाँ पर जब भाग करेंगे ये सबसे पहले 4 बार में जाएगा, उसके बाद बचेगा 5, 5 पर 59, फिर 9 बार में जाएगा 54, 5 शेष बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे -6, यहाँ पे इस तरह से इसको माइनस करें 43, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इस तरह से काफी आसान तरीके से हम लोग जो इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। आशा करते आप लोग भी समझ रहे होंगे, वीडियो में बने रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। अब देखिए 60 से 480 के बीच के प्रश्न है फिर से। तो के बीच के प्रश्न फिर उच्चतम मान जो 480 है इसमें एक माइनस करेंगे और संख्या से भाग देंगे और यहाँ पे 60 जो न्यूनतम मान है उसमें डायरेक्ट संख्या से भाग देंगे। और संख्या आप क्या होने वाला, यहाँ पे देखिए 2, 3 और 5, यहाँ पे और के साथ जो है 2 से अधिक संख्या यानी 3 है, 3 संख्याएं हैं जो और के साथ जुटा है। और के साथ जब संख्या जुटा रहा था तो उनका एलसीएम जो होता है, यहाँ पे एलसीएम होने वाला है 30, यहाँ पे एलसीएम से भाग देते वही संख्या हो गया, यहाँ पे संख्या हो गया 30, 30 से भाग देंगे उसके बाद माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 480 में से एक घटाएंगे तो 479 होगा, 479 में 30 से भाग देंगे और यहाँ 60 में 30 से भाग देंगे तो ये डायरेक्ट जो है 30 से 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब भाग देंगे ये 47 में 30 एक बार में जाएगा तो बचेगा 17, फिर यहाँ पे 9 आएगा और फिर जो है यहाँ पे ये 5 बार में लग जाएगा, यहाँ 15 हो गया -2, 15 -2 यानी 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। इस तरह से काफी आसानी से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पर सवाल जो है काफी आसानी से यहाँ पे सॉल्व होते जा रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 240 और 400, 240 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4, यहाँ पे कोमा होगा 3, 4 और 3, 4, 6 और 10 से विभाजित। यहाँ पे देखिए संख्या जो है बढ़ गई, यहाँ पे भाजक जो है बढ़ गए, यहाँ 3, 4, 6 और 10 इन सबों का एलसीएम जो होने वाला है, इन सबों का एलसीएम हो जाएगा आपको, इनका एलसीएम करेंगे तो
60 होने वाला है। इस तरह से हमारा संख्या हो गया यहाँ पे 60। यहाँ पे जो भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे के बीच का प्रश्न है, के बीच के प्रश्न में जो उच्चतम मौन होते हैं उसमें से एक को माइनस करते हैं, उसके बाद संख्या से भाग देते हैं, और यहाँ पे न्यूनतम मौन जो होता है उसमें रैखिक संख्या से भाग देते हैं, उसके बाद दोनों को घटा करते हैं। यहाँ पे 800 में क्या जाएगा 799, 799 में 60 से भाग होगा, और यहाँ पे 240 में 60 डायरेक्ट भाग लग जाएगा, और ये जो है 0 फिर 24 6 से 4 बार में कट जाएगा, और इसको यहाँ भाग देंगे। ये 79 में 60 से एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 19 बचेगा, फिर यहाँ से 9 जाएगा, फिर ये 3 बार में 180 लग जाएगा, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। अब ये 13 में 4 जाएगा, यहाँ पे 9। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया। देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे काफी अच्छा से हमको समझ में आ रहा है, और इसको जो है आसानी से हम बना पा रहे हैं। इसी तरह से आप भी अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसका जो है वीडियो पिछले वीडियो में मैंने बनाया हुआ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप जाके उसको पहले देख सकते हैं। फिर इस पर आने के बाद आपको जो है चीजें क्वेश्चन जो है इजी लगने लगेगा, आपको भी जो है बनाने में, जब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा आपको भी इजी लगेगा, तो आप थोड़ा ज्यादा जो है इस पर जोर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 6 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली, यहाँ पे संख्या हमारा 6 हो गया। 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? तो संख्या हमारा 6 हो गया। 3 अंकों वाली संख्याएं होती है 100 से लेके 999 तक। यहाँ पे देखिए तक का प्रश्न, तक के प्रश्न क्या करते हैं, जो उच्चतम मौन होता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, न्यूनतम जो मौन होता है उसमें से एक माइनस करते हैं, उसके बाद जो संख्या दिया गया रहता है उस संख्या से भाग करते हैं। जो संख्या से भाग करेंगे, यहाँ देखिए ये जो है एक बार में लग जाएगा, यहाँ बचेगा 3, फिर ये 9 जाएगा, फिर ये 6 बार में लगेगा, फिर बचेगा 3, यहाँ 9 जाएगा, फिर जो 6 बार में यहाँ से ये कट जाएगा, और जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। 100 से 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा, तब उसमें 6 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे 166 बचा है, यहाँ पे फिर से जब भाग देंगे, ये 6 से एक बार में यहाँ पे लगेगा, बचेगा 3, फिर ये 9 जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बार में लग जाए, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, तब इन दोनों को घटाने पे 150 प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरह से काफी आसान तरह से हम इसको हल करते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा फिर से के बीच का है। इसमें जो भाजक की संख्या 2 है, और दोनों जो या के साथ जुड़ा हुआ, या के साथ जब जुड़ा रहता है तब इसमें क्या करते हैं, जो संख्या रहता है उससे भी भाग देते हैं। संख्या 2 और 3 है तो 2 और 3 से भी भाग देंगे, और उसके एलसीएम जो 6 आएगा उससे भी भाग देंगे। या के प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए के बीच का प्रश्न है, तो उच्चतम मौन में से 1 घटाएंगे, तो उच्चतम मौन 400 है, 400 में 1 घटाएंगे तो 399 होगा, और न्यूनतम मौन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर भी जो है उच्चतम मौन में 1 घटाएंगे 399 होगा, और न्यूनतम मौन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। फिर से यहाँ पर भी चलिए यहाँ पे 3 होगा, ये जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 से अलग किए, 3 से अलग किए, और उसका एलसीएम जो 6 आता है उससे अलग किए। तो देखिए इस तरह से इसको जब हल करेंगे, ये देखिए 2 से यहाँ पे पहले एक बार में जाएगा, यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा, फिर यहाँ 9 जाएगा। अब फिर जो ये 9 बार में जाएगा, यहाँ 1 शेष बचेगा, फिर ये 9 यहाँ जाएगा, और फिर ये 9 बार में जाएगा, तो इस तरह से 1 शेष बचेगा, उसको छोड़ देंगे। फिर आगे जब यहाँ पे लगाएंगे, ये 2 से 6 बार में जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। 6 बार में जाने पर ये 0 का यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इन दोनों को घटाने पे यहाँ पे 139, किस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे आगे देखिए इसमें है, इसमें जब करेंगे ये 3 से 1 बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा, ये भी 3 बार में जाएगा, तो इस तरह से ये पूरा विभक्त हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 से जो है 4 बार में जाएगा, और ये 0 का 0, तो इस तरह से 40 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जब घटाएंगे, ये आपको 93 होने वाला है। अब देखिए यहाँ जो इन दोनों का एलसीएम आया है, इसमें जब भाग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 6 बार में जाएगा, और ये 3 शेष बचेगा, फिर ये 9 इस पे जाएगा, फिर ये 6 बार में लग जाएगा, और ये 3 शेष बचेगा, उसको छोड़ देंगे माइनस ये वाला। फिर यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा और खत्म, और ये 0 का 0, इस तरह से ये भी लग गया, और यहाँ पे बचा 46। इस तरह से हम निकाल दिए हैं मौन। अब देखिए इस तरह से मौन निकालने के बाद क्या होता है,
जब या वाले प्रश्न होते हैं, या वाले प्रश्न में क्या करते हैं, अलग अलग जो संख्या आता है उन दोनों को जोड़ते हैं। तो अलग अलग जो है, ये 2 वाला और 3 वाला अलग अलग है, तो 2 वाला का मान है 139 और 3 वाला का मान है 53। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ये इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा हमको 232। और उसके बाद जो एलसीएम वाला संख्या होता है, इसमें जो संख्या यहाँ पर दिए गए हैं, 2 संख्या दिए गए, 2 में से 1 कम करके, 2 में से 1 कम करेंगे तो एक एलसीएम वाले संख्या में जो है, जो संख्या दिया गया उससे 1 कम करके गुना करते हैं, तो यह आएगा 46। अब जो है इन योगफल में ये गुणनफल को जो है घटा देते हैं। योगफल में गुणनफल को जब यहाँ पे घटाएंगे, इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे 186 तैयार है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरह से या वाले सवाल को हल करते हैं। एक बार हम फिर से इसको जो है रिवीजन करा देते हैं आपको। देखिए 2 या 3 दिया गया था, तो 2 से अलग चेक किए जो कि 139 आया, 3 से अलग किए जो कि 93 आया। उसके बाद दोनों का एलसीएम 6 होता है, 6 से अलग चेक किए। उसके बाद किए जो अलग अलग संख्याएं था उनको जोड़ दी, उनका मान जो आया था उसको जोड़ दिए, और उसके बाद जो एलसीएम का मान आया था उसमें गुना किए। इसमें किससे गुना किए, यहाँ पे जितने भी संख्या दिए हुए थे उसमें से 1 कम, यहाँ पे 2 और 3 2 संख्या दिए गए थे, 2 संख्या में 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको गुना किया तो ये गुणनफल निकल गया, योगफल निकल गया। अब इस योगफल में से इस गुणनफल को घटा दिए, तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आप लोग काफी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा फिर से के बीच का प्रश्न है। के बीच के प्रश्न में जो है उच्चतम मान जो होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं, और न्यूनतम मान जो है वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पे फिर से 2 या 3 वाला सवाल है। या वाला में 2 से भी भाग देना है, फिर इसमें जो है 3 से भी भाग देना है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम जो 6 आएगा वो 6 से भी भाग देना है। इस तरह से सभी का अलग अलग मान यहाँ पे निकालेंगे हम। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 50 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया 49, 49/2 माइनस 35/2, और यहाँ फिर से होगा 49/3 माइनस 35/3, और यहाँ फिर से हो जाएगा 49/6 माइनस 35/6। तो देखिए आप क्या करेंगे, 49 में 2 से भाग देंगे तो ये देखिए 49, ये पहले 2 बार में जाएगा, ये खत्म, ये उसके बाद 4 बार में जाएगा, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से देखिए ये 1 बार में जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 5 उतरेगा 15 हो जाएगा, ये 7 बार में लगेगा। इस तरह से इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे मान आया 7। फिर यहाँ आप करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से ये 1 बार में जाएगा तो यहाँ 1 शेष बचेगा, फिर यहाँ पे ये 9 उतरेगा, फिर ये 6 बार में लगाएंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर दशमलव के रूप में नहीं लिखना रहता है। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये 1 बार में लग जाएगा, ये 5 फिर 1 बार में लग जाएगा, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। इस तरह से इसका मान आ गया 5। फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो ये डायरेक्ट 8 बार में लग जाएगा, जो शेष बचा उसको छोड़ देंगे, और ये डायरेक्ट जो है 5 बार में लग जाएगा। यहाँ पे मान आया 3। अब देखिए क्या करते हैं, या वाले प्रश्न में अलग अलग जो संख्या था 2 और 3 था, इन दोनों के मान को यहाँ पे जोड़ देते हैं। इन दोनों का मान को जोड़ने पाया 12। उसके बाद जो एलसीएम का मान है इसमें गुना करते, ये योगफल हो गया, अब गुना करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा। या वाला में दो मान है, 2 मान में 1 घटाएंगे तो 1 मान आएगा, 1 मान से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इस योगफल में और ये गुणनफल में अंतर कर देते हैं, ये 12 और 3 का जो अंतर होगा 9 आएगा। यही हमारा आंसर होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो चीजें आपको क्लियर हो जा रहे होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा तक का। तक में क्या करते हैं, जो उच्चतम मान होता है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, और न्यूनतम मान में से 1 को माइनस करते हैं। उसके बाद संख्या यहाँ पे 6 से विभक्त वाली पूछ रहा है, तो संख्या हो गया 6 से भाग दे देंगे। इसको हल करते हैं, 300/6 माइनस ये 100 से घटाएंगे 99/6। अब इसको यहाँ पर काटने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको जब काटेंगे 6 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये 0 का 0। फिर ये जो देखिए ये 6 से ये 1 बार में लगेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, फिर ये 9 जाएगा, तो फिर यहाँ से ये 6 बार में लगेगा, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। इस तरह से इन दोनों को माइनस करने पर 34 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तक के प्रश्न में न्यूनतम मान में जो होता है उसको 1 माइनस करते हैं।
अब फिर देखिए तक का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे जो है ये संख्या बदल गया, वो 6 आ गया। तो फिर से जो है 240 जो उच्चतम मान है उसको ऐसे ही रहने देंगे, न्यूनतम मान जो 60 है उसमें से 1 माइनस करेंगे तब संख्या से भाग देंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है इसको जब भाग देंगे तो ये 6 से जो है ये 4 बार में चला जाएगा, ये 0 का 0, और ये 60 में से 1 घटाएंगे तो 59 होगा, 59 में 6 से भाग करेंगे यहाँ पे ये 40 आ गया, और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये जो है 9 बार में लग जाएगा। तो इस तरह से दोनों को घटाने पर 31 आएगा, 31 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 120 से 400 तक। 120 से 400 तक कितनी संख्या जो 2, 3 एवं 4 तीनों से विभाजित, 2 से भी हो, 3 से भी हो और 4 से भी हो। जब और के साथ जुटा हुआ रहता है तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम यहाँ पे 12 आएगा। ऐसी संख्या हो गया हमारा 12। तो तक का सवाल है, तो यहाँ जो उच्चतम मान है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, न्यूनतम मान जो है उसमें से 1 माइनस करके तब संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 400 में जब 12 से भाग करेंगे तो जो है 3 बार में कटेगा, यहाँ 4 बचेगा, और फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 बार में कटेगा, और ये 120 में से 1 घटेगा तो 119 बटा 12, ये 33 रह गया। ये जो 119 12 से जो है ये 9 बार में जो है कट जाएगा, और जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरह से चीजें काफी क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए, तो अगला प्रश्न है हमारा 600 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 4 से विभाजित है। देखिए 600 तक यानी कि 100 से लेके 6, मतलब कि सॉरी 1 से लेके 600 तक। तक के प्रश्न में क्या करते हैं, जो उच्चतम मान रहता है उसमें डायरेक्ट भाग करते हैं, न्यूनतम मान में से 1 को माइनस करके तब भाग करते हैं, और संख्या हमारा 2, 3 और 4 और से जुटा हुआ, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, हम संख्या 12 से भाग करेंगे। यहाँ पे जब 12 से भाग करेंगे, ये देखिए 12 से ये 5 बार में जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। और आपको बता दें कि 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। इस तरह से इन दोनों का अंतर जो है 50 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो आपको चलिए आगे ले जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 180 से 600 तक में। फिर से यहाँ पे देखिए तक का सवाल है। तो तक के सवाल में क्या करते हैं, जो उच्चतम मान होता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, न्यूनतम मान में से 1 को माइनस करते हैं तब संख्या से भाग देते हैं। और यहाँ पे संख्या जो है या के साथ जुटा हुआ है, जब संख्या या के साथ जुटा हुआ रहता है, जैसे 4 या 6 है, यहाँ पे संख्या में 4 से भी भाग देंगे, 6 से भी भाग देंगे, और 4 और 6 का एलसीएम जो होगा 12, उस 12 से भी यहाँ पे भाग देना होगा। और उसके बाद इसमें और आगे प्रक्रिया है, हम आपको बताते चलते हैं। देखिए उच्चतम मान को इसी तरह से लिख देना है, न्यूनतम मान में से 1 को माइनस करना है, और उसके बाद घटा के इसका सभी का पहले मान निकालते हैं। इसका देखिए मान इस तरह से, तो देखिए 400 में जब 6 से भाग करेंगे, ये 4 से 1 बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पर ये फिर 0 होगा तो ये 5 बार में जाएगा, और इस 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 180 में से 1 घटाएंगे तो 179 होगा। 179 में जब 4 से भाग करेंगे तो ये देखिए 4 से यहाँ 4 बार में जाएगा तो बचेगा 1, फिर 1 पर 9 जब आएगा फिर ये 4 बार में जाएगा, शेष को छोड़ देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे 106 प्राप्त होता है। अब अगला, फिर यहाँ पे देखिए ये तो काफी आसान है, यहाँ पे जो 1 बार में जाएगा 200 का 200 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये 3 बार, यहाँ पहले माइनस करेंगे तो 179 होगा, और 179 को जब 6 से भाग करेंगे तो ये पहले 2 बार में जाएगा, और फिर यहाँ 5 बचेगा, और ये 9, फिर ये जो है 6 से 9 बार में जाएगा। इस तरह से यहाँ 71 होगा, 71, और यहाँ पर ये जो है 5 बार में जाएगा, 1 0 का 1 0, और फिर यहाँ पहले घटाना पड़ेगा तो 179 होगा घटा के, और उसके बाद यहाँ पे भाग करेंगे, ये 1 बार में जाएगा, बचेगा 5 पे 9, फिर ये जो है 12 से 4 बार में जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो है साथ ही लिखा गया है, ये 14 आया, जो कि हमको थोड़ा साइड में लिखना है, यहाँ पे -14, और यहाँ पे आया 36।
अब देखिए यहाँ पर योगफल और गुणनफल को अंतर करते थे। योगफल कहाँ से आएगा, गुणनफल कहाँ से आएगा, समझिए। यहाँ पे 4 और 6 है, ये देखिए 4 वाला जो है ये 106 है और ये 6 वाला 71 है। इन दोनों का योगफल करके योगफल लाते हैं, इन दोनों का योगफल करके योगफल आएगा 177। और गुणनफल कहाँ से लाते हैं, ये जो देखिए एलसीएम वाला संख्या जो 36 है, इसमें किसी से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, यहाँ पे जितना भाजकों की संख्या दिया गया है, यहाँ पे 2 संख्या दिया गया तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये निकल गया गुणनफल। इस तरह से यहाँ पे योगफल, यहाँ पे गुणनफल निकल गया। अब जो है योगफल में से गुणनफल को माइनस कर देते हैं, वही हमारा आंसर आता है। हमारा यहाँ पे योगफल है 177 और गुणनफल है 36, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 141, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको चीज काफी आसानी से हम जो है क्लियर करके बताते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से विभक्त हो परंतु 14 से नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 300 से 1000 के बीच के प्रश्न क्या करते हैं, जो उच्चतम मान होता है उसमें से 1 को माइनस करते हैं, उसके बाद संख्या से भाग देते हैं। संख्या पे है 13 से विभक्त हो रही संख्या है 13, और फिर 300 जो है ये न्यूनतम मान है, इसमें डायरेक्ट 13 से भाग देंगे। इसको जब हल करेंगे तो ये 1000 में 1 घट जाएगा तो ये 999 बचेगा, और ये 300 हम 13 से भाग करेंगे तो ये देखिए 13 से 2 बार में जाएगा, बचेगा 4, फिर ये 0 होगा, फिर ये 13 से 3 बार में जाएगा, और फिर जब यहाँ पे भाग करेंगे यहाँ पे देखिए 13 से ये 7 बार में जाएगा, और फिर 7 बार में जाएगा तो बचेगा 8, 8 पर ये 9 हो जाएगा, फिर 13 से 6 बार में जाएगा और यहाँ पर 23 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर यहाँ पे 53 होगा। यहाँ पे देखिए 300 से 1000 के बीच 53 ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब बोल रहा है 13 से विभाज्य परंतु 14 से नहीं। तो हम जानते हैं कि कुछ संख्याएं होती है जो एक से अधिक संख्या से भी विभाजित होती है। इसका मतलब है कि 300 से 1000 के बीच ऐसी 53 संख्या है जो 13 से विभाज्य है, उसमें से ऐसी कुछ ऐसी भी संख्या होंगे जो 14 से भी विभाज्य होगा। यहाँ बोल रहा है 14 से विभाज्य नहीं हो, तो उसके लिए इन दोनों का एलसीएम 182 से 182 आएगा। इससे भी जो हम चेक कर लेते हैं कि 182 यानी कि इसका एलसीएम से कितने संख्या विभाज्य हो रहे हैं। इसके लिए के बीच के प्रश्न में उच्चतम मान में से 1 को माइनस करना है, तो 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो 999 होगा। तो इसमें जो संख्या से भाग करेंगे, फिर न्यूनतम मान 300 में भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए भाग करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और ये भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4। यानी कि 300 से 1000 के बीच 4 ऐसी संख्याएं जो 13 एवं 14 दोनों से विभाज्य है। हमको केवल 13 से विभाज्य वाला जानकारी मतलब संख्या निकालना है। ये जो 13 से विभाज्य है उसमें जो 14 से भी विभाज्य हो रहा है उसको जो है माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से 49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच 3 से गुणा वाली कितनी संख्या होंगे उसको पहले निकालते हैं। तो के बीच के प्रश्न में जो उच्चतम मान है उसमें से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद संख्या से भाग देंगे, न्यूनतम मान में डायरेक्ट संख्या से भाग देंगे। यहाँ पर जो है 200 में से घटाएंगे तो 199 होगा 3, और 100 में से इस 3 को भाग देंगे 33 आएगा, और इसमें जब भाग करेंगे ये देखिए 3 से ये 6 बार में जाएगा तो बचेगा 1, 1 पर 9 19, फिर ये 3 से जो है 6 बार में जाएगा। इस तरह से 33 में से 66 में से 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 33 आएगा। इस तरह से 33 जो है संख्या 100 से 200 के बीच है जो 3 का गुणज है। अब देखिए हमको योगफल निकालना था, हम लोग उससे थोड़ा पहले एक औसत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। औसत बराबर जो होता है वो होता है योगफल, संख्याओं का योगफल बटा संख्या। हमको यहाँ पर जो योगफल निकालना है, योगफल निकालने के लिए योगफल यहीं रहने देंगे, संख्या जो यहाँ पर भाग के रूप में है इधर कर देंगे तो गुणा के रूप में आ जाएगा। इस तरह से हमारा योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या।
इस तरह से हमको योगफल निकल जाएगा। योगफल निकालने के लिए हमको औसत और संख्या दो चीज जानकारी रखना है। संख्या हमको निकल चुका है कि संख्या कितना है, 33 संख्याएं हैं जो 3 का गुणज है वो 100 से 200 के बीच में, ठीक है। अब हमको औसत निकालना है। देखिए औसत निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख चुके हैं, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ये 33 संख्याओं को यहाँ पर लिख के उसका योगफल निकालना काफी कठिन हो जाएगा, तो उसके लिए हम इसका श्रेणी तैयार कर लेते हैं। श्रेणी देखिए 100 से 200 के बीच 3 का गुणज वाला संख्याओं का श्रेणी तैयार करते हैं। तो देखिए 100 में जब 3 से भाग करेंगे ये एक शेष बच रहा है। 100 में 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, तो 99 100 से 200 के बीच नहीं है, इसलिए इसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो पहला संख्या हमारा हो गया 102। अब यहाँ श्रेणी तैयार होना शुरू हो गया, क्योंकि 3 वाला है तो इसमें 3 को जो है बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से श्रेणी तैयार होते जा रहा है। अब अंतिम संख्या के लिए अंतिम यहाँ पे जो है उससे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 बचा, 200 में जो है 2 को घटा देंगे तो आएगा 198। इस तरह से अंतिम संख्या हमारा निकल गया 198। इस तरह से हमको श्रेणी तैयार हो गया। इस श्रेणी में प्रत्येक दो संख्याओं है जो है इनके बीच का अंतर जो है 3-3 का है। और जब इस तरह का श्रेणी रहता है जिसमें अंतर समान रहता है, तब उसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहली संख्या होता है और जो अंतिम संख्या होता है इन दोनों का योगफल कर लेते हैं, और योगफल करके उसको 2 से भाग कर देते हैं। इन दोनों का योगफल हो जाएगा 300। 300 में जब 2 से भाग करेंगे तो उसका मान आएगा 150। इस तरह से हमको औसत प्राप्त हो गया है 150। गुना संख्या हमको प्राप्त है 33। इस तरह से इन दोनों को जब हम गुना करेंगे आपस में यह आएगा 4950। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इस तरह से हम इसका जो है योगफल प्राप्त कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पे 1000 से छोटी, 1000 से छोटी मतलब 1 से लेके 999 तक ऐसी कितनी संख्या जो 10 तथा 13 दोनों का गुणज हो। 10 तथा 13 दोनों का गुणज होने के लिए इन दोनों का एलसीएम होगा 130। 130 से चेक करेंगे, 130 से चेक करेंगे। तक का प्रश्न क्या करते हैं, जो उच्चतम मान होता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, न्यूनतम मान में से 1 को माइनस कर देते हैं। इस तरह से इसका मान यहाँ पे जो है इसको काटेंगे तो ये जो है 7 दफा में कटेगा, और ये 1 में से घटाएंगे 0 होगा। 0 में जब 130 से भाग करेंगे तो 0 में 130 या किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। इस तरह से इसका आंसर 7 प्राप्त होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता है। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से इस यहाँ पे जो भी हम प्रश्न बताएं उसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट बॉक्स करके आप अपने जो आपको दिक्कत आता है उसके बारे में बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको दूर कर सके। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, ताकि जो हम ऐसे वीडियो को आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।